बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं FP न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट राजा शहजाद हमीद। बढ़ते हैं एक आम खबर की जानिब। ये नाज़रीन, बढ़ते हैं चकवा से एक और अहम खबर को न्यूज़ से ऐसा बनाते हैं कि सीनियर सहाफ़ी फैसल अवान ने तहसील प्रेस क्लब चकवाल के कावा में शामिल होने का बड़ा ऐलान कर दिया है। फैसल अवान बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पब्लिक न्यूज़ के साथ वाबस्ता हैं और चकवाल में अपनी खिदमत पर अंजाम दे रहे हैं। बानी चेयरमैन तहसील प्रेस क्लब चकवाल चौधरी इमरान कैसर अब्बास और चेयरमैन तफीर अनवर की काफ़ी रंग ले आए और हमारे साथ अभी टेलीफोन लाइन पे सीनियर सहाफ़ी फैसल अवान मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो किस वजह से तहसील प्रेस क्लब का हिस्सा बने हैं और आगे वो किस तरह अपनी सहाफ़ी खिदमत जारी सारी रखेंगे। ये फैसल अवान साहब, अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो आप प्लीज़ हमें अपडेट कीजिएगा। यार देखें, एक तो सबसे पहले मैं आपको मशहूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे लाइन पे लिया है। इसके साथ साथ देखें, कुछ जो हमारे यहाँ सहाफ़ी तंजीमों का कल्चर है, सहाफ़ी इदारों का कल्चर है कि वहाँ पे वर्किंग जर्नलिस्ट को अब ऊपर से पुश रखा जाता है। वो लोग कि जो वर्किंग पोजीशन में नहीं है, वो एक माफिया की सूरत पूरे पाकिस्तान में इस पे जो सहाफ़ी बरादरी है इसके ऊपर जो है वो कुछ बिजनेसमैन है, कुछ और हैं, और वो सारे सहाफ़ियों को उन्होंने एक किस्म का यरगमाल बना रखा है। ये जो मामला है पूरे पाकिस्तान में दरपेश है। तो हमें, जो हम वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो हम वर्किंग यहाँ पे कर रहे हैं, वो उन लोगों को कम से कम किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना चाहिए। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, तफीर अनवर है, हमारे दोस्त हैं, जो इमरान है, हमारे दोस्त हैं, मलिक फ़हीम है, ये हमारे दोस्त है, तफीर से ताल्लुक़ है इनका। तो एक इनसे कुछ उम्मीद होती थी, तो ये मुख्तलिफ औकात में दावत भी आती थी, मामला भी चलते थे। तो मैं इनको एक चीज़ कहता था कि अपने अंदर जमहूरियत लेके आए ताकि इदारे आगे बढ़ सकें। मैं एक चीज़, अभी जो एक मरहला आया है कि तहसील प्रेस क्लब के इंतखाबात का ऐलान जो किया गया है, ये बहुत अच्छा अमल है। इस हकीकी जो सहाफ़ी नुमाइंदगी है वो ऊपर आने के इम्कानात पैदा हुए, लेकिन हम इसको अभी ये नहीं कह सकते कि ये आखिरी मरहला है, ये भी इब्तदा है। इसके बाद मुतअद्दिद इस्लाहात की ज़रूरत है। हमें जो गैर सहाफ़ती अनासर हैं उनको अपने प्लेटफॉर्म से दूर रखना है, हकीकी सहाफ़ियों को शामिल करना है। तो मैं बुनियादी तौर पे हर तहसील में एक तहसील प्रेस क्लब जो है वो मौजूद होता है। अब हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब जो हम जो चकवाल में अब 17-18 साल हो गए सहाफ़त करते हुए कि हमें किसी प्लेटफॉर्म, लेकिन नए आने वाले लोगों की रहनुमाई के लिए ज़रूरत है कि हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म को स्ट्रेंथन करें, हम उसमें ऐसी रवायात, जमहूरी रवायात को फ़रोग़ दें कि जो आने वाले लोगों की रहनुमाई कर सकें। इसीलिए मैं तहसील प्रेस क्लब की तरफ बढ़ा हूँ कि हम इसको जाके एक मजबूत इदारा बना सकें और यहाँ पे कम से कम नए आने वाले जो लोग, जो दोस्त हैं, जो हैं, तो उनको हम एक बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया कर सकें। इसके लिए मैं तफीर अनवर हैं, मेहदी शाह साहब हैं, इसके अलावा वक़ार खनवाल हैं, अज़हर कहूट है, मलिक फ़हीम है, जितने भी दोस्तों नाम है जो तहसील प्रेस क्लब का हिस्सा हैं और इससे मजीद बेहतरी आ रही है तहसील प्रेस क्लब में। और हम भी आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी से ये मजीद ये जो एक पौधा है, ये तनावर दरख्त बहुत जल्द बनेगा और ये बहुत अच्छी चेंज है। तो कोई अच्छा सा मैसेज हमारे नाजरीन को देना चाहें, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको फैसल अवान साहब अपना देना चाहें? देखिए, एक जो नाजरीन के नाम है, जो व्यूवर्स हैं, उनको एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए, जो सहाफ़ी आपकी पगड़ी उछालता है उसके खिलाफ कोर्ट कचहरी के दरवाजे खुले हैं, उसका एहतसाब करें, उसको स्पेयर मत करें। सहाफ़त बुनियादी तौर पे इज्तिमाई मसाइल उजागर करने का नाम, सहाफ़त बुनियादी तौर पे इज्तिमाई मामलात बिगाड़ने वाले अफराद के एहतसाब करने का नाम है। तो जो ये काम कर रहे हैं उनको, जितने भी हमारी आवाम है, उनकी तरफ से एप्रिसिएशन भी मिलनी चाहिए और उनको सर पे बिठाया जाना चाहिए। लेकिन वो लोग जो आवाम की पगड़ियाँ उछालते हैं, जो गलत सहाफ़त के ज़रिए जो है सहाफ़त का नाम बदनाम करते हैं, उनको, उनका एहतसाब आवाम को खुद करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तहसील प्रेस क्लब का ये नाज़ है कि वो ज़र्द सहाफ़त के खिलाफ ऐलान जंग करता है और मेरे ख्याल में तहसील प्रेस क्लब के जो ओहदेदारान हैं और मेंबरान हैं
ان کو باتوں کی یہی ہے کہ زر صحافت کے خلاف یہ کھڑے ہوں. تو آپ جیسے یہ سینئر لوگ بھی جب اسی طرح وہ چلیں گے تو بہت جلد ایک اچھائی بن کے ایک اچھی چیز سامنے آئے گی اور عوام کے دلوں میں صحافی کے جو ایک امپریشن ہے وہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ فیصل امان صاحب ہمیں اپڈیٹ کرنے کا. آگے بڑھتے ہیں چکوال سے. یہ